लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अल्कोहल के रूट, व्युत्पन्न तथा आईयूपीएसी नाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी विरचन की विधियाँ, यानी अल्कोहल के बनाने की विधि। फर्स्ट वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। Alkene forms mercuric compounds when it reacts with mercuric acetate and mixture of tetrahydrofuran with water. The reaction is called as a oxymercuration. Hydroxyalkyl mercuric compound give alcohol after reduction with sodium borohydride. This step is known as demercuration. यानी एल्कीन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन तथा जल मिश्रण से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक यौगिक बनाते हैं। जैसे कि रिएक्शन में ही पता है, एल्कीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक एसिड के साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, तो ये प्रोसेस मर्क्यूरेशन कहलाता है और इससे बनने वाला कंपाउंड मर्क्यूरिक यौगिक बनेगा। इसे ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं, दैट इज़ नॉन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये मर्क्यूरिक यौगिक, ये जो मर्क्यूरिक एसिड जो बना है, दिस मर्क्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। सोडियम बोरोहाइड्रेट अपचेत होकर यानी OH, दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डीमर्क्यूरेशन। यानी ये जो यौगिक है आपके सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ अपचय कर एल्कोहल फॉर्मेशन करता है, जो कि एंड प्रोडक्ट होगा। यह पद क्योंकि मर्क्यूरिक हट चुका है इसके अंदर, सो दिस स्टेप इज़ नॉन एज डीमर्क्यूरेशन यानी विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दिस रिएक्शंस अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू दिस, एडिशन ऑफ H will occur on that unsaturated carbon atom which possesses more number of hydrogen atom। यानी यह अभिक्रिया जो है मार्कोनिक के नियमानुसार होती है। जलकों के तत्व हाइड्रोजन तथा OH का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है, यानी इसमें H का योग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर होता है जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। दैट मीन्स द एलिमेंट ऑफ वाटर H and OH एड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स। इस रिएक्शन में RCH डबल बॉन्ड CH मर्क्यूरिक कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करता है। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन और वाटर की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक कंपाउंड का निर्माण करता है, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की OH की नेगेटिव की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्कोहल का निर्माण करता है और मर्क्यूरी करता है। तो पहला स्टेप जो होगा वो मर्क्यूरेशन कहलाता है और जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज़ नॉन एज डीमर्क्यूरेशन। कुछ एग्जांपल्स जो दे रखे हैं इसमें अंदर, जैसे 1-पेंटीन, वही मर्क्यूरिक कंपाउंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन THF वाटर की अभिक्रिया में मर्क्यूरिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, जो कि सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्रेट और OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्कोहल फॉर्मेशन करता है, विच इज़ नॉन एज 2-पेंटेनॉल। यानी 1-पेंटीन से 2-पेंटेनॉल फॉर्मेशन होता है। यह अभिक्रिया मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, लाइक the electrophilic attack of mercuric species CH3COHG take place on the less substituted carbon atom of the double bond and bridge mercuric carbocation is formed। यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन के प्रथम पद में मर्क्यूरिक स्पीसीज जो है वो यानी HgOCOCH3 का द्विबंध के कम प्रतिस्थापित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण होता है, मर्क्यूरी सेतु कार्बोधनायन फॉर्मेशन होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज मर्क्यूरिक कार्बोकेटायन, इसका निर्माण होता है। इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइल एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। ये जो ब्रिज मर्क्यूरिक कार्बोकेटायन है ये वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ अटैक करेगा इस कंपाउंड के अंदर, हाई H+ आयन हट जाएंगे और इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यानी ये मर्क्यूरी सेतु कार्बोधनायन जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइल एल्किल मर्क्यूरिक यौगिक का निर्माण करते हैं और
जो NaBH4 के साथ अभिक्रिया करके सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन का निर्माण करेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ द डीमर्क्यूरेशन इज़ नॉट कन्फर्म एज येट, यानी विमर्क्यूरण की क्रियाविधि जो है अभी तक निश्चित नहीं है। सेकेंड स्टेप इज़ फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के जल योजन से अल्कोहल का निर्माण करना। Alcohols are formed when alkene react with water in the presence of acid catalyst, यानी एल्कीन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से योग करके संगत अल्कोहल का निर्माण करती है। दिस मेथड इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स ऑफ लोअर मोलिकुलर वेट। एडिशन ऑफ H2O is catalyzed by dilute H2SO4 or H3PO4 or SiO2. The addition of water follows मार्कोनिकॉफ रूल, यानी एल्कीन वाटर के साथ अभिक्रिया करेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी जल का योग तनु H2SO4 H3PO4 या एसेटो की उपस्थिति में और संगत अल्कोहल का निर्माण करता है। यह जल का योग जो है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। फॉर एग्जांपल प्रोपीन में वाटर मोलिक्यूल का ऐड किया डाइल्यूट H2SO की उपस्थिति में और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। This is the example. Secondary methyl propane, which is also known as isobutylene, वाटर के साथ अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। In the above reaction, hydration of any other alkene cannot produce primary alcohol instead of ethene. यानी इस अभिक्रिया में एथीन के जलयोजन के अतिरिक्त किसी भी एल्कीन के जलयोजन से प्राथमिक अल्कोहल नहीं बनता है, यानी एल्कीन की वाटर के साथ अभिक्रिया करी और अल्कोहल का निर्माण हुआ। सो द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम ए प्रोपीन कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप। प्रोपीन से 2-प्रोपेनॉल बनने का उदाहरण लेकर अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित पदों में दी जा सकती है। इन द स्टेप फर्स्ट, HOH react with H+ and the formation of this reaction. In the second step, the product of the step first react with the propene, which is slow step. Slow step में अंदर अभिक्रिया होगी, धीमी गति से अभिक्रिया होगी और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन का निर्माण होगा, यानी H+ जो यहाँ पे ऐड हुआ था उसका एडिशन होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कार्बोनियम आयन बन जाएगा और H2 मॉलिक्यूल जो है आपके बाहर निकल जाएगा। H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। एंड द थर्ड स्टेप, जो कार्बोकैटायन बना सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना वो वाटर के साथ फिर अभिक्रिया करेगा जो कि फास्ट स्टेप रिएक्शन होगी और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। स्टेप 4 में ये जो इसका थर्ड स्टेप का जो था आपके पास इंटरमीडिएट जो बना वो अगेन रिएक्ट विद H2O जो कि फास्ट स्टेप होगी। यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो निकल जाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल यानी CH3CHOH यानी प्रोपेन टू ऑल प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा, विच इज़ नॉन एज प्रोपेन टू ऑल। इन स्टेप सेकंड, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इज द स्लोएस्ट स्टेप, सो इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आल्सो। The rearrangement is also involved in the hydration of alkene. In the second step, the formation of carbonium ion take place, which rearrange into more stable form, if possible. एल्कीन के जलयोजन में पुनर्विन्यास भी हो जाता है, जो कि पद 2 में कार्बोनियम आयन बनता है। यदि इस कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास संभव होता है तो यह आयन अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन में रीअरेंज यानी पुनर्विन्यासित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेशन ऑफ 3,3-dimethyl-1-butene प्रोड्यूस मेनली 2,3-dimethyl-2-butanol इंस्टेंट ऑफ 3,3-dimethyl-2-butanol, यानी 3,3-dimethyl-1-butene की वाटर के साथ H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्यतः 2,3-dimethyl-2-butanol का निर्माण होता है।